Hello students, this is me Shilpi Agarwal, your study buddy, and today I have come up and with another topic of chapter atoms and molecules of class 9, that is ions. ठीक है, अब एलिमेंट पढ़ा हमने, मॉलिक्यूल्स पढ़ा, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा आता है आयन। अब आयन है क्या, ठीक है। आयन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो आयन की डेफिनेशन है, आयन इज अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। कहने का मतलब आयन पे या तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। आयन लिखा तो एलिमेंट की तरह ही जाता है, हम उसे मतलब जैसे सिंबल होता है एलिमेंट का, जैसे सोडियम है तो Na से डिनोट करते हैं, मैग्नीशियम है तो Mg से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर बस क्या फर्क आ जाता है कि या तो प्लस का साइन लगा रहता है, एक प्लस का साइन लगा रहेगा या 2+ लगा रहेगा, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे क्लोरीन को हम लिखते हैं Cl से तो उसके ऊपर एक माइनस का साइन लगा रहेगा, ये जैसे ऑक्सीजन को हम डिनोट करते हैं O से तो उसके ऊपर जैसे 2- का साइन चार्ज लगा रहेगा। तो ये समझने की बात है कि ये एक्चुअली में हम उसी एलिमेंट को इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं, मतलब ये आयोनिक फॉर्म है, उसी एलिमेंट की ये आयोनिक फॉर्म है। तो इसी हम बहुत डिटेल में समझेंगे कि ये क्या चीज होती है। तो डेफिनेशन तो अब आपको समझ में आ गई कि एन आयन इज अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम। अब इसे हम ऐसे समझेंगे कि क्या होता है। अब हमें पता है कि एक एटम के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो नंबर उनका बराबर रहता है, ठीक है। तो जो प्रोटॉन्स होते हैं उन पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं अगर उसके न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में किसी भी एलिमेंट के, तो वो क्या हो गया, वो न्यूट्रल हो गया, है ना। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं वो अगर इक्वल हैं तो उनके चार्ज भी इक्वल हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो गए, तो वो जो है वो न्यूट्रल एटम हो गया। लेकिन अगर हम सपोज करो कि ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएं या ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो चार्ज गड़बड़ हो जाएगा, या तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा या फिर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा हो गए, ठीक है, तो क्या होगा, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ जाएगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ जाएगा। इसे हम ऐसे समझते हैं, जैसे सपोज करो कि हमारा सोडियम एटम है, ठीक है। अब सोडियम एटम में हमने क्या करा, सोडियम एटम का अगर आप एटॉमिक नंबर देखें तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। और अब हमें ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो कोई भी एटम होता है वो अपने आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना पसंद करता है, ठीक है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो क्या होती है, 2 से स्टार्ट होती है और फिर 8 आ जाता है आखिरी में, क्योंकि 8 अब यहाँ पर है 11 नंबर है इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। तो अब जो सोडियम है वो 8 रखना चाहेगा अपने आउटर मोस्ट शेल में, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो देगा। तो जब वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, तो जब अब उसमें क्या हो गया कि पहले तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे 11 ही प्रोटॉन्स से 11 इलेक्ट्रॉन से, अब उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा 11, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, 10, ठीक है। तो उसके ऊपर मतलब इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो हम सोडियम के ऊपर लगा देंगे, तो उसके ऊपर 1+ का साइन लग जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें ये तो क्या होता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैटायन, ठीक है। और जो जितने भी मेटल एलिमेंट्स होते हैं उनके जो आयन्स होते हैं वो सब कैटायन ही फॉर्म करेंगे। और दो एक्सेप्शंस है इसमें, एक हाइड्रोजन आयन का एक्सेप्शन है और एक अमोनियम आयन का एक्सेप्शन है। मींस एक H पॉजिटिव और एक अमोनियम NH पॉजिटिव, ये दोनों एक्सेप्शंस हैं जो कि नॉन मेटल से कैटायन। बात करें कि नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, तो नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन एटम है। अब क्लोरीन जो है उसका जो एटॉमिक नंबर देखें हमें क्या है, 17, ठीक है। तो अगर उसके पास एक और इलेक्ट्रॉन हो जाए,
तो हम उसको कैसे बांट देंगे, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे बढ़ जाएंगे, 2 8 और अब बचे 7। अब 7 में एक और मिल जाए तो वो 8 हो जाएगा, तो उसके आउटर मोस्ट जो आउटर मोस्ट उसका शेल होगा उसमें भी उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो वो क्या करेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। तो जब वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो अब क्या होगा कि उसका जो फिर से बैलेंस है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का वो गड़बड़ा जाएगा। प्रोटॉन्स तो उसके पास 17 ही रह जाएंगे, लेकिन अब उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन अब कितने हो जाएंगे उसके पास 18। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो अब उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज हम जो है वो लगा देंगे। इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन की बात समझें, अब ऑक्सीजन के ऊपर 2- क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। ठीक है, अब हम इसको बांटें तो हम क्या कहेंगे 2 और 6। अब इसे कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो अब वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फिर से जो गड़बड़ हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो रह जाएंगे इसके पास 8, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 10। ठीक है, तो उसका मतलब यह है कि जो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो उसके ऊपर हम ऑक्सीजन के ऊपर 2- लिख देंगे और हम इसको बोलेंगे कैसे, अब हम इसे ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे, अब हम इसे क्या बोलेंगे, ऑक्साइड आयन। ठीक है, और जितने भी नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, एनायन। तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एनायंस फॉर्म करते हैं, है ना। और इसी तरीके से जो मोस्टली मेटल्स होते हैं वो कैटायन फॉर्म करते हैं। अब अगर हम डिटेल में इनका डिफरेंस पढ़ें तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, जैसे आप देख सकते हैं बोर्ड पर कि जो कैटायन होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल से बनते हैं और सो दे हैव लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन अ नॉर्मल एटम। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम होते हैं, इसी वजह से इन पे पॉजिटिव चार्ज लगा रहता है। अगर हम बात करें एनायन की तो दे आर फॉर्म्ड बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इट हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन अ नॉर्मल एटम, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हुए हैं तो इसका नंबर जो है इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा है। अब हम बात करें कैटायन की तो कैटायन कंटेन्स लेस इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिए। एनायन हैज मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन्स, क्योंकि एनायन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। ड्यू टू मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स अ कैटायन हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो एट कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और ड्यू टू लेस प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, और एनायन पे कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ऑल द मेटल एटम्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली, क्योंकि मेटल एटम्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली दे देते हैं ना, डोनेट कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। सो ऑल द मेटल एलिमेंट्स फॉर्म कैटायन, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है। बस 2 एक्सेप्शन है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि ओनली हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन आर कैटायंस, जो कि नॉन मेटल से फॉर्म होते हैं। अदरवाइज सारे जो कैटायंस है वो मेटल से फॉर्म होते हैं। अब अगर हम इधर बात करें एनायन की तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल एटम्स कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स इजीली। ठीक है, ये गेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, सो दे फॉर्म एनायंस, फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड एंड ऑक्साइड आयंस। ठीक है, अब हम जैसे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स तक तो इजीली जो है वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इजीली ऐड कर लेता है अपने अंदर जो ये होता है एनायन। ठीक है, लेकिन 2 से ज़्यादा मतलब 2 इजीली हो जाते हैं, 3 थोड़े मुश्किल से होते हैं। लेकिन 3 के बाद जो है, क्योंकि रिपल्शन का फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो वो रिपल्शन का चार्ज इतना हो जाता है कि उसके बाद एनायन लेने, नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स लेने जो है वो मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स जो गेन करता है, जो नॉन मेटल एटम्स इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं बाय नॉन मेटल एटम्स, जो कि मेटल एटम्स देते हैं और नॉन मेटल एटम्स लेते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो पॉसिबल होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस ओनली।